Hey everyone, welcome back to the channel. तो आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो आपको मतलब थोड़ा लेट मिल रहा होगा, बट आई वाज a little bit busy in something, so इसलिए आई एम रियली सॉरी. सो ऑन प्रीवियस लेसन हमने कॉर्ड सीखे थे, लाइक ई माइनर, फिर सीखा था ई मेजर और फिर ए मेजर, और फिर हमने एक गाना भी किया था विच वॉज नॉट एक्चुअली फॉर बिगिनर्स, क्योंकि वो आप लोगों को कॉर्ड शिफ्ट करते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकता है, इसलिए वी विल टेक इट स्लो फ्रॉम नाउ ऑन. आई एम सॉरी कि आई गॉट कैरिड अवे ऑन द प्रीवियस लेसन और मैंने डायरेक्ट से गाना स्टार्ट कर दिया था, पर आप लोग उसको एक एज अ आपका एक फ्यूचर सेल्फ की तरह देखिएगा कि मतलब एक दिन मैं भी ऐसे बजा पाऊँगा. उस चीज़ को सीख के जब मैं प्रॉपरली सीख जाऊँगा तो मैं भी एक दिन वैसा गाना बजा पाऊँगा. तो आप एक इंस्पिरेशन की तरह ले सकते हैं. सॉरी, आई हैव फाउंड द राइट वर्ड अभी कि इंस्पिरेशन, फ्यूचर सेल्फ वगैरह कुछ भी कह रहा था मैं. ओके, सो तो वो 3 कॉर्ड आई होप कि आपने सीख लिए होंगे. और सीखना क्या होता है कि आपको उसका फिंगर प्लेसमेंट पता होना चाहिए ना, कि मतलब कहाँ पे कौन सा फिंगर रहेगा. मैंने सिखाया था ऐसे, पर मैं थोड़ा पकड़ता हूँ ऐसे. आप जैसे चाहे वैसे पकड़ सकते हैं, आपका मर्जी है वो. ओके, सो ऑन टुडेज लेसन वी विल बी डूइंग सम न्यू कॉर्ड्स. और ये कॉर्ड्स कोई आम कॉर्ड्स नहीं होंगे, ये होगा एक कॉर्ड प्रोग्रेशन जिसको अगर आप सीख लेंगे और जिसका अगर आप शिफ्टिंग एफिशिएंटली कर लेंगे तो आप बहुत सारे गाने बजा पाएंगे. ट्रस्ट मी, यस, एब्सोल्युटली आप बहुत सारे गाने बजा पाएंगे, चाहे वो आपका स्कूल, कॉलेज, क्रश, कहीं भी आप कुछ भी गाना उस स्केल में डाल के आप गा सकते हैं. और ये स्केल होगा जी मेजर स्केल. ये एक काफ़ी बिगिनर कॉर्ड है जो जी मेजर है. वो बहुत सारे लोग इसी कॉर्ड से शुरू करते हैं. और हमने शुरू किया था ई माइनर से, विच वॉज लाइक वन ऑफ द ईजीएस्ट कॉर्ड इन दिस वर्ल्ड, इसीलिए हमने वहाँ से शुरू किया था. पर आज जो हम सीखेंगे ना, वो ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ये 4 कॉर्ड सीख गए, 4 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि एक आप ऑलरेडी जानते हैं. हाँ, वो है ई माइनर. जी के बाद जी, ई माइनर, सी और डी. ये होंगे वो 4 कॉर्ड जो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स कट एवरीथिंग असाइड एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो. सो पहला जो आपका कॉर्ड होगा वो होगा जी मेजर. तो जी मेजर का क्या है कि आप ये देख लीजिए, मैंने कुछ ऐसा पकड़ा हुआ है, कोई लोग ऐसे भी पकड़ते हैं, पर आपको ये शेप आना चाहिए क्योंकि ये बहुत एक यूज़फुल शेप है. हेल्प होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं आपको पॉइंट वाइज बता दूँ कि यहाँ पे हेल्प होगा, ऐसा नहीं है. आप जब बजाएंगे ना इन फ्यूचर तो आपको अंदाज़ा होगा कि यस, ये शेप बहुत काम आ रहा है मेरे. क्योंकि जब मैंने पहले सीखा था यूट्यूब से, हाँ, मैं एक सेल्फ टॉट गिटारिस्ट हूँ जिसने खुद से सीखा है सब कुछ. सो मैंने जब सीखा था यूट्यूब से तो उसने वहाँ पे भी ऐसे ही सिखाया था, 3 फिंगर प्लेसमेंट से. तो मैंने भी कुछ ऐसे ही सीखा था, पर बाद में जब मैंने पता किया कि ये शेप भी होता है और ये काफ़ी यूज़फुल शेप होता है, तो मैंने ऐसे बजाना शुरू कर दिया. तो आपको भी मैं ऐसे ही बजाना सिखाऊंगा. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फिंगर प्लेसमेंट, आपका जो मिडिल फिंगर है वो रहेगा
6 स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, जो कि है आपका रूट नोट यानी जी नोट। ये जो है ना 6 स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, ये है जी नोट। तो आपका जो मिडिल फिंगर होगा वो होगा 6 स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, आपका जो इंडेक्स फिंगर होगा वो होगा 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और आपका जो रिंग फिंगर होगा वो होगा 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, और आपका जो पिंकी फिंगर होगा 4th फिंगर वो होगा 1st स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। तो मैंने जैसे कि बताया था प्रीवियस लेसन में कि जब भी आप कोई नया कॉर्ड सीखेंगे, तब जब आप उसका फिंगर प्लेसमेंट पता कर लेंगे, उस फिंगर को प्लेस करने के बाद एक गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करने के बाद लाइक दिस, आप इंडिविजुअली एक एक स्ट्रिंग को बजा के देखेंगे कि कहीं पे कोई म्यूट तो नहीं हो रहा कोई स्ट्रिंग, क्योंकि म्यूट होना बहुत ही एक आम बात है, बहुत ही आम प्रॉब्लम है ना। तो जैसा कि प्रॉब्लम बहुत आम है तो सॉल्व भी बहुत इजीली हो जाता है, जस्ट विथ सम लिटिल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। तो यस, प्रैक्टिस इज द की। आपको प्रैक्टिस तो करना होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं है ना कि आप आज ये जी मेजर कॉर्ड सीख के सो गए और कल उठे तो पूरा बजा रहे की। है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको ये कॉर्ड बजाना आना पड़ेगा इंडिविजुअली, एक एक स्ट्रिंग। देखा, म्यूट, ओह शिट, सॉरी। तो हाँ, होता है, सबका होता है फिंगर प्लेसमेंट। फिंगर प्लेसमेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। फिंगर्स को अच्छे से प्लेस करके थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रेशर फ्रेटबोर्ड के अगेंस्ट दे के आपको इंडिविजुअली हर एक स्ट्रिंग को बजा के देखना पड़ेगा। जैसा कि अभी मेरा हुआ था कि मतलब मेरा जो रिंग फिंगर है वो जो 3rd स्ट्रिंग है उसको छू रहा था थोड़ा, जस्ट अ लिटिल बिट। वो आपको फील भी नहीं होगा, पर पता कैसे चलेगा जब आप एक एक स्ट्रिंग को हिट करेंगे। देखो अभी ये मैंने जानबूझ के रिंग फिंगर को वहाँ पे मतलब टच कर रखा है 3rd स्ट्रिंग पे, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। देखा, जब 3rd स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग मैंने बजाया, ई ई ए डी जी, तो जी तो भाई गया, क्योंकि जी म्यूट हो गया है। तो जब मैं अपने रिंग फिंगर को थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, जी को फ्री करूंगा, तब जी बजेगा, है ना। फिर बी तो बज रहा ही है ऑलरेडी, और फिर ई भी बज रहा है। ओके, सो ये हो गया आपका जी मेजर कॉर्ड। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिस, मतलब फनी नहीं है, ये सीरियस है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको आएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो ये हुआ आपका जी मेजर कॉर्ड। फिर आएगा आपका ई माइनर कॉर्ड, जो कि हमने प्रीवियस लेसन में ऑलरेडी कवर किया है ना। तो अगर आप डायरेक्टली ये लेसन 3 देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको पहले फर्स्ट देखना चाहिए, फिर सेकंड देखना चाहिए, फिर थर्ड देखना चाहिए, है ना। डोंट ब्रेक द चेन ब्रो, एक एक करके देखो। ई माइनर, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो ऑलरेडी बहुत बकबक किया है उस वीडियो में। 20 मिनट मैंने बकबक किया है, मालूम है। मैं रियल लाइफ में इतना बात नहीं करता, कैमरा के आगे कर लेता हूँ। तो हमारा दूसरा कॉर्ड क्या हुआ कि जी, फिर ई माइनर,
और अभी हमारा जो थर्ड कॉर्ड होगा वो होगा सी मेजर कॉर्ड। मेरा फेवरेट कॉर्ड है ये सच्ची में। जब भी मैं गिटार, किसी का गिटार पकड़ता हूँ ना, या खुद का भी गिटार हो, तो पहला जो फिंगर प्लेसमेंट मेरा जाता है वो हमेशा सी में जाता है। पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा लगता है। तो सी का फिंगर प्लेसमेंट अभी हम देखते हैं। तो सी का फिंगर प्लेसमेंट होता है कुछ ऐसा। देखा आपने? काफ़ी कूल लगता है लेकिन। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जो फिंगर प्लेसमेंट होता है ना, वो आप ऐसा रोबोटिक फिंगर प्लेसमेंट मत रखिएगा कि मतलब कुछ आपका फिंगर पूरा, वेट अ सेकेंड, पूरा मतलब ऐसा है, सीधा है। मतलब रख सकते हो आप, ऐसा भी बात नहीं है कि सीधा नहीं रखना चाहिए, सीधा रखना गलत होता है, वैसा नहीं होता। पर आपको क्या है कि आपका जो स्टाइल है वो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन से पोजीशन में कंफर्टेबल होता है। यूजुअली हम सजेस्ट क्या करते हैं कि जो आपके नेल्स है वो आपके फेस की तरफ डायरेक्ट होना चाहिए। देखा, मेरे नेल्स जो है मेरे फेस की तरफ है। और किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होने में प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब आपका जो थंब है ना वो फ्रेटबोर्ड के पीछे चला जाता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है स्विचिंग के टाइम पे, क्योंकि ये जो थंब है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। हमारे जो फ्रेटबोर्ड के ऊपर ये रेस्ट कर रहे हैं ना, यही से तो हमारा शिफ्टिंग होता है ब्रो। क्योंकि ये जो आपके फिंगर्स है ना उनको हवा में नहीं लटके हुए, ये यहाँ पर रेस्ट करके मतलब थोड़ा सा प्रेशर बना के आपके फिंगर्स को मदद कर रहे हैं ताकि आप एफिशिएंटली शिफ्ट कर पाए, है ना। तो सी का फिंगर प्लेसमेंट मैं बता देता हूँ अभी। और टॉकिंग अबाउट ये जो है ना, आपने टिम हेंसन का नाम सुना है? मेरा आइडल टिम हेंसन जो है ना वो ऐसा नहीं पकड़ता, वो सीधा ही पकड़ता है। तो अगर आप भी सीधे पकड़ते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन बी द नेक्स्ट टिम हेंसन ब्रो, लाइक यू आर प्लेइंग गॉड की। मुझे नहीं आता प्लेइंग गॉड में जाना। ओके सो, और जो जॉन मेयर है, जॉन मेयर थोड़ा टीरा पकड़ता है, तो आप दुखी मत हो। मैं भी इसी से खुश हुआ था कि एटलीस्ट जॉन मेयर भाई तो टीरा पकड़ता है मेरा जैसा, है ना। पर आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं अगर आप अपना खुद का कुछ अलग ही स्टाइल बनाना चाहते हैं ना, कि फलाने ने ऐसा पकड़ा था तो मैं भी पकड़ो भाई। जैसे भी पकड़ना है पकड़ो, खाली कॉर्ड बजना चाहिए और म्यूटेड साउंड नहीं आना चाहिए, मालूम है। म्यूटेड साउंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना मैं आ जाऊंगा आपके पास। ओके सो सी मेजर का फिंगर प्लेसमेंट देख लेते हैं। सी मेजर का जो फिंगर प्लेसमेंट है वह होगा ऐसा कि जो आपका ई माइनर था ना, आपने जो ई माइनर से पकड़ा था, काइंड ऑफ यही से सी मेजर में जाने के लिए बहुत आसानी होता है। आपको क्या करना है, जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो आपको सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे रखना है, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो रखना है आपको फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, और आपका जो रिंग फिंगर है वो आपको रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। इंडेक्स फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, मिडिल फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, और रिंग फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, जो कि होता है हमारा सी नोट। ये जो रिंग फिंगर से पकड़ा है ना, यही है सी नोट। और ये जो ओवरऑल इसका जो कॉम्बिनेशन है माइनर और मेजर का, यही बनाता है हमारा सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा सी मेजर। उसके बाद आएगा डी मेजर। डी मेजर ये भी, डी मेजर मुझे कैसा लगता था मालूम है कि डी मेजर ना हमेशा एंडिंग में काम होता है। जब गाना मतलब एंड हो रहा होता है तो डी मेजर काम होता है। तो ये जस्ट मेरा एक तरीका है इसको याद रखने का। पर ओके, सो फिंगर प्लेसमेंट में बता देता हूँ। डी मेजर का जो फिंगर प्लेसमेंट है उसमें हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो जाएगा थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट। उसके बाद जो हमारा मिडिल फिंगर है वो जाएगा फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट,
और जो ये बीच में स्ट्रिंग रह गया है सेकेंड स्ट्रिंग, इसको प्रेस करेगा हमारा रिंग फिंगर। आप आप वो देख लीजिएगा, जो कॉर्ड डायग्राम्स मैं ऊपर दे दूंगा वो आप फॉलो कीजिएगा, उसमें से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से पकड़ना है ना। तो हमने अभी तक क्या क्या कॉर्ड सीखा। ओके, मुझे पता है आप लोगों को मतलब ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं ना। हम ऐसा नहीं है कि हम रेस में हैं, हम चले जाएंगे आपको पीछे छोड़ देंगे, वैसा नहीं होगा। आप आराम आराम से अपना पेस पकड़िए। हम यही है, आपको सिखा रहे हैं और खुद भी सीख रहे हैं, है ना। तो ये जो मैंने अभी बजाया, यही मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ, जो कि है जी मेजर का एक ब्यूटीफुल कॉर्ड प्रोग्रेशन। कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है, जो मतलब हमारा जी स्केल होता है, उसमें से हम कुछ मेजर और माइनर नोट्स निकाल के उनका एक कॉर्ड में डाल के उनको, ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पर ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं बताऊंगा पर बाद में। तो आज हमको क्या सीखना है कि मतलब कॉर्ड्स के नाम और फिंगर प्लेसमेंट और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर टू डोंट मेक इट साउंड म्यूट। मैं इतना म्यूटेड बोल रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर मीम ना बन जाए। अभी तो मैं इतना फेमस नहीं हूँ कि कोई मीम बना दे मेरे ऊपर, बाद में बन जाए शायद। जब मेरे 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे एक एक वीडियो पे, लाइक 10-10 मिलियन व्यूज। टू बी ऑनेस्ट, मुझे व्यूज की कोई केयर नहीं है, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस चीज़ से। द ओनली थिंग आई वांट इज़ टू टीच। आप सीखिए। और मुझे भी एक मतलब मेरा जो इंस्टाग्राम है ना वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं मतलब ऐसा म्यूज़िक का सॉन्ग्स का कुछ कवर डालता रहता हूँ, तो वो देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद से। मुझे दूसरे की परवाह नहीं है कि कोई कमेंट कर रहा है, कोई लाइक कर रहा है। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। मुझे जब मेरा फ्री टाइम होता है ना, तो मैं अपने वीडियोस देखता हूँ। सेल्फ ऑब्सेस्ड हाँ, नो नॉट रियली, बट अच्छा लगता है मुझे अपना वीडियो देखना। और ये भी जब मैं आज से लाइक 10 और 15 ईयर्स लेटर शायद से मैं गिटार कंटिन्यू ना कर पाऊँ या कर भी पाऊँ, पता नहीं, पर अगर नहीं कर पाया तो ये देख के बहुत मज़ा आएगा कि मैंने किसी को तो सिखाया था, है ना। तो ये हो गया इमोशनल बातें जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं थी। पर यस, सो अगेन कमिंग बैक टू द बोइंग सब्जेक्ट कि जी मेजर ब्रो, जी मेजर, फिर ई माइनर, फिर सी मेजर और फिर डी मेजर। ओके, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो हम जी मेजर जब हम बजा रहे थे, तो हमारा जो थंब है ना वो पीछे था, वो किसी भी स्ट्रिंग को छू नहीं रहा था। ये चीज़ नोटिस कीजिएगा आप, क्योंकि जो रूट नोट है जी का वो टॉप स्ट्रिंग में है, इसीलिए टॉप स्ट्रिंग हम बजा रहे हैं ना। फिर वैसे ही ई माइनर, ये ई है ना, ई माइनर में भी टॉप स्ट्रिंग पूरा फ्री है, पर अभी चेंजेस आएगा कि जब हम सी मेजर बजा रहे होते हैं तो थंब देखिए ऑटोमेटिकली आके जो 6 स्ट्रिंग है उसको छू रहा होता है। छू क्यों रहा होता है? म्यूट करने के लिए, ताकि सी मेजर का जो ब्यूटीनेस है ना, वो ताकि सी मेजर का जो मैजिक है ना वो ख़त्म ना हो जाए इस ओपन स्ट्रिंग की वजह से। देखो मैं थंब को अभी हटा रहा हूँ और अभी देखो आपको शायद इतना डिफरेंस मतलब आपको मालूम नहीं होगा अभी, या आपको नोटिस भी नहीं कर पाओगे आप, पर डिफरेंस तो है भाई। क्योंकि अगर मैजिक क्रिएट करना है तो मैजिक समझना भी पड़ेगा। सिमिलरली जब हम डी मेजर बजा रहे होते हैं तब भी हमारा जो थंब है वो आके इस बार दोनों स्ट्रिंग को म्यूट कर रहा होता है।
क्योंकि जब हम डी मेजर बजा रहे होते हैं तो सजेस्टेड ये होता है कि आपको फोर्थ स्ट्रिंग सिस्टम करना चाहिए। पर अभी हम बिगिनर है ना, तो इतना तो ध्यान नहीं रख सकते, हम तो यही से बजा देंगे। तो वहाँ से बजाना है तो थोड़ा सा म्यूट करना सीख लो ताकि ऐसा साउंड ना आए। देखा, ये डी मेजर पे जब हम पूरा ट्रिवियल स्ट्रिंग्स में है ना अभी, मतलब जो नीचे वाले जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले स्ट्रिंग है वहाँ पे है ना अभी, तो अगर यहाँ पे अगर टॉप स्ट्रिंग जो बेस स्ट्रिंग्स है उनको अगर ओपन छोड़ दिया तो डी मेजर का सारा मज़ा खराब कर देगा ये ब्रो। तो इसीलिए इसको म्यूट करना पड़ेगा ऐसे थंब से, फिर बजाओ। अभी देखा डिफरेंस, देखा जो बेस है वो रिंग कर रहा है, अभी भी कर रहा है, वाइब्रेशन फील होता है ना, तो उससे पता चलता है। अभी देखो म्यूट कर गया, नो बेस स्ट्रिंग, ओनली ट्रिवियल साउंड। ये होता है एक असली डी मेजर कॉर्ड। और डी मेजर कॉर्ड में जो फोर्थ स्ट्रिंग है वो हमेशा ओपन रहना चाहिए। ओके, सो ये हो गए हमारे कॉर्ड्स। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं पिक के बारे में। जो पिक होता है ना वो आपको पहले जब आप पकड़ेंगे तो आपके हाथ से छूट जाएगा, गिर जाएगा, खो तो बिल्कुल ही जाएगा। मेरा नहीं खोता, वैसे एक मिथ है कि आपका ये पिक खो जाता भी है बहुत सारे लोगों का, पर मैं थोड़ा संभाल के रखता हूँ, मैं अच्छे से पकड़ता हूँ। फिर जब मैं गिटार नहीं बजा रहा होता तब मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ ताकि ये यहीं पे रहे, क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं गिरता ना। तो हम जो इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे वो है कि इसको पकड़ना कैसे होता है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, फिर ऐसे पकड़ सकते हैं, कई तरीके से पकड़ सकते हैं। पर आपको पकड़ना कैसा है कि आपने वो देखा है, आप गाड़ी तो चलाते होंगे है ना, कार हो या बाइक हो। ओके, हम बाइक का एग्जांपल लेते हैं। अपने बाइक में क्या किया, अपने चाबी को लिया, ऐसे डाला और ऑफ से ऑन कर दिया। तो जब आप ऑन कर रहे होते तब आपका जो थंब और इंडेक्स का रोल है वो आप नोटिस कीजिएगा किसी दिन ये कैसा होता है। आप ऐसे तो नहीं करते ना कि आपका बाइक का चाबी लिया, ऐसे पकड़ा पिंच करके और ऐसे ऑन कर रहे हैं, नहीं करते ना। आप कैसे करते हैं, आप ऐसे पकड़ते हैं अपने ये चाबी को अपने थंब से इस साइड पे ऐसे, और जो हमारा इंडेक्स है उसको रोल करके ऐसे पकड़ते हैं। एक नेचुरल फिनोमेना है कि हर लोग फॉलो करता है ना। पता नहीं किसने बनाया था, पर सही बनाया था क्योंकि पिक में भी बहुत काम आ रहा है। तो ये जो आपका चाबी घुमाने का तरीका है ना, नॉट ओनली कार और बाइक, आप घर का अगर आप ताला लगाते हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं तो ताला लगा रहे हैं, कैसे लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे है ना। आप ऐसे करके तो नहीं लगाएंगे या ऐसे करके तो नहीं लगाएंगे ना। आपका जो चाबी का जो टॉप पार्ट होता है वो इसी को तो मतलब रिजेंबल कर रहा है ना। इसी को आप यहाँ से पकड़िए और ऐसे करते हैं ना। तो ये पिक को भी आपको वैसे ही पकड़ना है, पूरा ऐसे, जिसमें आपका ये जो पार्ट है ना, ये मतलब ये तो करता है जो करता है ना। तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको ऐसे पकड़ना होता है। और ये मतलब पिक इतना कंफर्टेबल हो जाना चाहिए ना कि ये कभी भी गिरे ही ना। सो हाँ, पिक पकड़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा हो जाए कि आप गाना बजा रहे हैं अपने स्कूल में, कि गाना तो याद नहीं आ रहा अभी, और आपका पिक ही गिर जाए आपके हाथ से, तो आप क्या करोगे। अच्छा, सपोज आप फिंगर से भी कर रहे हो कि तो वो जो साउंड आप पहले मतलब मेंटेन कर रहे थे ना, वो तो चला जाएगा ना, और आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डगमगा जाएगा। इसीलिए पिक को ही पकड़ना सीख लो, क्योंकि क्यों इतना बेइज्जती झेलना है ना। क्योंकि खुद को प्रिपेयर करना है कि मेरा पिक गिर जाए तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, वैसे रिएक्ट करूँगा। उससे अच्छा कि पिक को पकड़ना सीखो ताकि ये गिरे ही ना कभी।
ऐसा नहीं है कि उंगली से भी बजाना बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए, या मुझे नहीं आता, मुझे भी आता है। आप जब फिंगर से बजाते हो ना, तब भी आपका जो हाथ है ना वो ऐसे ही रहता है, और ये जो पार्ट है ना, ये इंडेक्स फिंगर का पार्ट है, ये डाउन स्ट्रोक करने में काम आता है, और जो ये थंब का जो पार्ट निकला हुआ है ना, ये अप स्ट्रोक करने में काम आता है। मुझे आता है उंगलियों से बजाना बेयर हैंड पर प्रॉब्लम क्या है कि सिंपली आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है बजाना, क्योंकि मुझे जो साउंड है ना वो अच्छा नहीं लगता। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मैं मतलब सोलो बजाता हूँ, तो ऐसे चीज़ के लिए आप उंगली से कितना ही कर लोगे कि लाइक कर सकते हो, पर अच्छा नहीं लगता ना, प्रोफेशनल नहीं लगता, इसीलिए इसी से करो। ओके, सो मैं पिक के बारे में बता दिया, कॉर्ड्स हमने जान लिए। अभी आपका काम है कि आपको ये कॉर्ड के प्लेसमेंट अच्छी तरीके से करके इंडिविजुअली एक एक स्ट्रिंग्स को हिट करके आपको देखना है कि कहीं पे कोई स्ट्रिंग बज ना हो रहा हो और म्यूट ना हो रहा हो। यस, अगेन म्यूट अगेन, या ब्रो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा इसलिए सुन लो, क्योंकि इस वीडियो में शायद से मैंने 20-30 बार ऑलरेडी म्यूट कर रखा है, तो इम्पॉर्टेंट तो है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। ओके, सो अगर आप सपोज ये जो शिफ्टिंग मैंने अभी आपको बताया, ये आप सीख जाए, जो कि मैंने सीखा था 2 दिन में, कोई 1 दिन में भी सीख सकता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको बस प्रैक्टिस करना है, खुद के ऊपर आपको बिलीव रखना है और बस कर देना है। ये मैंने पहले बताया था ना कि आप मतलब जी मेजर सीखे, सुबह उठ के आप जी मेजर पूरा बजा रहे हैं, वैसा नहीं होता। पर एक चीज़ बताओ कि जो आपका शिफ्टिंग है ना, वो आज आपको हार्ड लग सकता है, आपको लाइक 30-40 सेकेंड्स लग सकते हैं दूसरा प्लेसमेंट देखने के लिए, पर आप जब मतलब हर दिन अपना गिटार पकड़ेंगे ना, आप रिजल्ट्स खुद देखेंगे कि मतलब ये शिफ्टिंग तो बहुत ही आसानी से हो रहा है। ट्रस्ट मी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मतलब मैं पहले तो कर रहा था, फिर दूसरे दिन जब किया तो मतलब बहुत आसानी से होने लगा। तब मुझे पता चला कि मतलब ये जो मेरा फिंगर है ना, इनमें भी मसल मेमोरी जो है ये मतलब बिल्ड हो रहा था। तो मेरे फिंगर्स को एक आइडिया लग गया, मेरा मतलब दिमाग सिग्नल जो है वो तेज़ भेजने लगा कि अभी शिफ्टिंग का टाइम है, तो मूव योर फिंगर्स। ओके, सो ये मतलब पूरा वीक आपके पास होगा ना इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, आप कर भी लोगे, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप कर लोगे। तो जब आप कर लो तो आप एक सॉन्ग ट्राई कर सकते हैं इस कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर, जो कि मेरा भी पहला सॉन्ग था। ये सॉन्ग है तुझसे ही तो मिली ये राह, तू ही तो मेरी ये चाह, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी।
कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आँखों में है कैसी ये नमी, मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा। अब ये स्ट्रमिंग एक ही साथ कीजिए, मेरे जैसा अजीब अजीब हरकतें मत कीजिएगा। छूने दे होठ तेरे, जरा सपनों में अपने बसा। तो ये जो सॉन्ग है ये मैंने अभी बजाया पूरा जी मेजर का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने आपको सिखाया इस वीडियो में, उसी के ऊपर 4 ही कॉर्ड से जो बार बार रिपीट हो रहे थे, और एक कॉर्ड में 2 बार हम मतलब जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो 2 बार यूज़ कर रहे थे। और स्ट्रमिंग पैटर्न क्या था कि एक चीज़ तो ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न होता है ना, वो आप रोबोट की तरह मत सीखिएगा कि मतलब मैंने डाउन बोला तो आप डाउन ही करेंगे, मैंने अप बोला तो आप भी करेंगे। ये एक फीलिंग है कि सॉन्ग का जो बीट है वो कैसा सुनाई दे रहा है और आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ये एक फीलिंग है। ट्रस्ट मी, ये मतलब आप खुद से आपको आपका स्ट्रमिंग पैटर्न हमेशा बनाना चाहिए अगर सॉन्ग सिंपल है तो। अगर कोई मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग आप सीख रहे हैं जिसमें मतलब वही स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने इंट्रो में बजाया था ना अंबर सरिया, इसमें आप अगर नॉर्मल पैटर्न यूज करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगी। तो ऐसे सॉन्ग्स के लिए स्पेसिफिक जो होता है वो आपको यूज़ करना चाहिए, या आप खुद से भी बना सकते हो। जो मैंने ये किया ना, ये 100% ऑथेंटिक नहीं था। जो मैंने पहले बजाया था वो 100% ऑथेंटिक तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं जस्ट पंप कर रहा था, इसीलिए ये ऑथेंटिक लग रहा था। पंप क्या होता है? टेक्निक होता है जो हम आस्ते आस्ते सीखेंगे, है ना। जल्दबाजी क्या है ना, यहीं पे है ना, मैं हूँ ना, सब सिखा दूंगा आप लोगों को टेक्निक्स। ऐसा नहीं है कि हम रोज़ मतलब ये बोरिंग कॉर्ड सीखते रहेंगे और एक एक गाना सीखते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हम सीखेंगे हैमर ऑन्स, लाइक पुल ऑफ्स, बेंड्स और स्लाइड्स। ये सारे टेक्निक्स होते हैं जो हम सीखेंगे धीरे धीरे करके, आप भी ऐसे बजा पाएंगे। ये बस एक जी के ऊपर एक सोलो था, ट्राई किया था मैंने। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग, आप जो सॉन्ग है ना उसको आपको ये स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप पहले एक एक स्ट्रोक कीजिए और उसी से शुरू कीजिए, लाइक फिर जब आप ये हम कर रहे हैं, अगर आप गाते भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से तो कर ही सकते हैं ना। मैं भी गाता नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही आप लोगों के लिए। सो जब आप ये कर रहे हो ना कि टेक योर टाइम, एंड उसी दौरान आप जो आपका शिफ्ट है वो कीजिए। जी मेजर से हम कहाँ जाने वाले थे, ई माइनर पे, तो आप वहाँ पे जाइए इसी दौरान की। देखा, फिंगर्स रेडी, राइट हैंड भी रेडी है, अभी बस स्ट्रम करने की देरी है कि
इसी बीच हमारे फिंगर्स चले जाएंगे सी मेजर कॉर्ड पे और डी। टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, यू हैव द ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड। आप जैसे जितना टाइम लेना चाहिए ले जाइए, कि मतलब इतना भी नहीं कि 10 मिनट ले रहा हूँ मैं कि 10 मिनट के बाद उसके 10 मिनट के बाद की फिर आधा घंटे बाद की मैं सॉन्ग ही भूल गया, सॉरी। तो इतना भी टाइम मत लो, मतलब पहले पहले लग सकता है, जितना लगे नेचुरली उतना ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करो कि उस टाइम को आप कैसे कम कर सकते हो, टाइम टू टाइम, डे बाय डे। देखा, आग बंद करके करना भी पड़ेगा, आग बंद करके ही करना पड़ेगा। कितना ही देख लोगे ऐसे कि ये जी मेजर है, इसके बाद ई मेजर, ई माइनर, फिर आएगा सी, यहाँ पे घुस जाओ बुरा की, सी, फिर डी। पहले देख सकते हो, ऐसे ऊपर से देख लेना खुद का परफॉर्मेंस, इतना भी ऐसे छुप के मत देखना, स्ट्रेट रहना, ऊपर से देख लेना। फिर उसके बाद आँख बंद करके बजा लो कि कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि आपके फिंगर्स को पता होगा कि कहाँ जाना है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करो इस गाने को, एक एक स्ट्रोक देखो कि कितनी बार गाऊं यार, समझ गए ना, है ना, कितनी बार बताऊं। तुझसे ही तो मिली ये राह, तू ही तो मेरी ये चाह। लिरिक्स गलत हो सकते हैं पर म्यूजिक नहीं। तुझसे ही तो मिली जिंदगी, तेरी यादें हैं कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आँखों में है कैसी ये नमी। ऐसे करो, एक एक स्ट्रोक देके करो, खाली जो स्लो रखो पर गलत मत करो। जी से गए ना ई माइनर पे, ई माइनर अगर गलत हो गया तो अगेन शुरू करोगी। ई माइनर गलत पकड़ा, गलत साउंड कर रहा है ना, तो आगे फिर से पहले से अपने आप को पनिश करो, तभी तो रिजल्ट्स आएंगे। सी भी गलत पकड़ लिया तो फिर से जाओ जी में। इससे क्या होगा कि आपका जो जी है वो भी प्रैक्टिस हो रहा है, ई माइनर भी प्रैक्टिस हो रहा है, और सी पे तो आपका दिमाग ऑलरेडी है ही कि मतलब सी को तो अच्छा करना ही है भाई, सी को तो अच्छा करना ही है, उसके लिए, उसी के लिए तो एक रिपीट करके आए हैं ना। तो सी भी अच्छा हो जाएगा, उसके बाद एक क्या रह गया, डी रह गया, डी भी हो जाएगा। उसके बाद जब सब हो जाए अच्छे से तो टाइम लो, स्लो रखो पर गलत मत करो। So this was it, the beautiful chord progression over G major key. इस चीज़ को अगर आप सीख लोगे ना तो ट्रस्ट मी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप बहुत सारे गाने बजा सकते हो उसमें। मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा पर कुछ भी गाना बजा सकते हो, जैसे कि क्या लो तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा, एक दुनिया इस गाने का जो की है ना वो बी है, पर हम जी में कर रहे हैं ना।
क्योंकि मैं गा भी उसी स्केल पे रहा हूँ ना, जैसा जितना मैंने बजाया मैं गा भी उतने में ही रहा हूँ, इसी को तो स्केल बोलते हैं। आप कुछ भी सॉन्ग कुछ भी स्केल में गा सकते हैं, अपना मर्जी, पर थोड़ा ओरिजिनल रखना अच्छा होता है, आप ज़्यादा सीख पाओगे उससे। पर यस, दिस इज़ इट। ये था हमारा बिगिनर लेसन 3 है ना, हाँ 3 ही होगा। सो इन द नेक्स्ट लेसन हम क्या करेंगे कि कुछ टेक्निक्स सीखेंगे, जैसा मैंने पहले बताया ना, हैमर ऑन्स, पुल ऑफ्स, बेंड्स, स्लाइड्स, बैक स्लाइड, अब ये भी सीख सकते हैं। सीखेंगे, सब सीखेंगे एक एक करके, स्केल सीखेंगे, मेजर स्केल्स, सारेगामापा, ये सब सिखाऊंगा। सारेगामापा आप यह भी बजा सकते हैं, मालूम है? एक स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं, ये भी सिखाऊंगा, पर हैप्पी बर्थडे नहीं सिखाऊंगा ना, ये नहीं सिखाऊंगा, खुद से सीख लेना जहाँ सीखना हो, मैं नहीं सिखाऊंगा ये सब, मैं सारेगामापा सिखाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब ट्राई करेंगे, पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हम ये भी कवर करेंगे, है ना। अब ये आपके ऊपर है, मैं तो थोड़ा थोड़ा पेस पकड़ के जा रहा हूँ। आप क्या कीजिए कि आप ये जो प्रैक्टिस है ना आपका, ये पूरा स्पीड में कीजिए, ताकि आप मुझसे भी आगे चले जाए कि ब्रो तू यहीं पे है, मैं तो कुछ और सीख के आ गया कहीं और से। आई वुड बी मोर देन हैप्पी, यू नो, कि मेरे जो मुझसे जिसने थोड़ा बहुत कुछ सीखा था वो आज मुझसे ज़्यादा जानता है। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ दैट हैपन्स, तो प्लीज़ मेक मी प्राउड। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।